हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप कर रहे हो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो देखिए साथियों, किस तरह का प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग का है, स्प्रेडशीट का है, प्रेजेंटेशन का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, ये है अपना लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। किस तरह का प्रोग्राम है? यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। किस तरह का है? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। अगर अपन बात करें लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये किस तरह का प्रोग्राम है? तो ये है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। किस तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगर हम बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर, ये किस तरह का प्रोग्राम है? ये है अपना वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या था, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो अपना ये है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाईओएस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्टियरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बाई होता क्या है? बाईओएस, देखिए बाईओएस मदरबोर्ड में लगी एक ई पी रोम होती है। रोम एक स्टोरेज होता है, यह एक नॉन वोलेटाइल चिप होती है। मतलब कि आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, या फिर इसमें कुछ जो आपने डाटा डाला है वो इरेज करके इसको रीराइट भी कर सकते हो। इसका बाईओएस का कार्य क्या होता है? बाईओएस का कार्य ड्राइवर स्टोरेज होता है। जैसे अपने कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का जो ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल करने के लिए इस बाईओएस को यूज में लिया जाता है। जो अपने सिस्टम को बूट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है और जो हार्डवेयर है उसके बीच एक बुनियादी इंटरफेस, मतलब एक कम्युनिकेशन का कार्य करता है। तो अगर अपन बात करें तो बाईओएस किस मेमोरी में आता है? तो ये आता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन मैथ और ट्रिक से संबंधित है? एबीसी, मोड, रेट या लोग? तो इसका अपना सही आंसर है रेट। ये एक मैथ और ट्रिक से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो साथियों सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अटल पेंशन योजना होती क्या है? तो ये तो अपनी साइट है अटल पेंशन योजना की, India.gov.in, ये अपना इसका पोर्टल है। कार्य क्या होता है इसका? ये देखिए 60 साल के बाद 5,000 मंथली मैक्सिमम या मिनिमम 1,000 रुपए आपको पेंशन दी जाती है। लेकिन उससे पहले आपको 18 से 40 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए अभी। जो हर मंथली आपको पहले तो इस योजना के अंतर्गत आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे मंथली। उसके बाद आप 60 साल के हो जाते हो तो उसके बाद आपको वो पेंशन के रूप में हर महीने आपके खाते में आती रहेगी। तो ये होता है अपना पेंशन योजना। तो अगर अपन बात करें तो अटल योजना के अंतर्गत अधिकतम उम्र कितनी है? तो उसकी अधिकतम उम्र है 60 साल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्याज ज्यादा किसमें मिलता है? सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, या फिर टाइम अकाउंट में, या फिर इन सभी में? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? टाइम अकाउंट। अब देखिए इसके अंतर्गत आपने जैसे कुछ पैसे डाले तो वो नियमित टाइम के बाद ही निकाल सकते हो आप, ना तो आप पहले निकाल सकते हो ना फिर बाद में। जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में आप कभी भी निकाल सकते हो। करंट अकाउंट है, उसमें भी कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंतर्गत ही निकाल सकते हो, ना तो उससे पहले निकाल सकते हैं ना उसके बाद निकाल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सी बार होती है? फॉर्मेटिंग मेन्यू, टास्क बार, स्टेटस बार या मेन्यू बार? तो चलिए चलते हैं अपना, जैसे ये है अपना लिब्रे राइटर। अब देखिए टाइटल बार होता कहां पे है? तो टाइटल बार होता है यहां पे,
ऊपर की जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये पट्टी, ये वाली जो पट्टी है इसे अपन टाइटल बार कहते हैं। क्या कहा जाता है ये कहलाती है टाइटल बार, टाइटल बार। इसके बाद अगर अपन बात करें, तो यहां पे इसके बाद जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फ्रॉम, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये क्या होती हैं? ये होती है अपनी मेन्यू बार। क्या कहलाती हैं ये? मेन्यू बार। अब देखिए यहां पे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है एप्लीकेशन आइकन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पे आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी का क्या नाम है? यह कहलाता है स्क्रॉल बार। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पे देखिए 3 और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहां पे ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज और क्लोज है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कंट्रोल बटन। इसके बाद देखिए एक पट्टी और दिखाई दे रही है यहां पे, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइड बार। यहां पे नीचे की तरफ देखिए, यहां पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है जूम स्लाइडर। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या था, टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बटन आता है, कौन सी बार आती है? तो वो आती है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार कहां पे है? तो यहां पे है मेन्यू बार। टाइटल बार ऊपर वाला हो गया और इसके बाद इसके नीचे है मेन्यू बार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी वेबसाइट है जो दूसरी वेबसाइट को ढूंढने में मदद करती है? वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर नन। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो वेब ब्राउजर कौन से होते हैं? ये अपने कुछ एक वेब ब्राउजर, जैसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी बंद हो चुका है और उसके स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च किया है। अब अगर बात करें तो सर्च इंजन कौन से होते हैं? ये है अपने कुछ एक सर्च इंजन, जैसे गूगल है, आस्क है, बिंग है, याहू है या फिर अलो है। ये है अपने सर्च इंजन। अब बात करें तो ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अपनी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, जबोंग है, ये सारी की सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि कौन सी वेबसाइट है जो दूसरी वेबसाइट को ढूंढने में मदद करती है? तो उसका अपना सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा अपना सर्च इंजन। जो अपने कोई दूसरी साइट अपने को ओपन करनी है, जैसे कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर ओपन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को सर्च इंजन ओपन करना होता है, न कि वेब ब्राउजर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या फिर सभी है? तो हम सभी जानते हैं पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। अब देखिए इसके बाद बात करें तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस ये दो क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वो होता है जिसकी सहायता से अपन कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये होते हैं इनपुट डिवाइस। अगर अपन बात करें तो आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? आउटपुट डिवाइस होता है जैसे प्रिंटर, स्टोरेज अपनी पेन ड्राइव हो गया। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? स्टोरेज डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक्सेल या कैल्क में इक्वल, मिन, 6, 10, लेस देन 6, 4 की वैल्यू क्या होगी? तो अपना इसका सही आंसर है 0, इसकी वैल्यू 0 होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर का उपयोग है। तो कंपाइलर का उपयोग क्या है? हाई लेवल के भाषा को मशीनी भाषा में बदलना
उच्च श्रेणी की भाषाओं को निम्न श्रेणी में बदलना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपन सबसे पहले बात करें तो कंपाइलर, कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ये क्या काम करता है? ये एक ट्रांसफॉर्म का काम करता है। जो अपनी जो हाई लैंग्वेज है, जो अपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग कोड या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड कौन से होते हैं? जो 0 और 1 होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे हमारी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको अपन जो बाइनरी कोड है उसमें, या फिर लो ऑब्जेक्ट कोड बोल सकते हैं, या फिर मशीनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसको कन्वर्ट करने का कार्य कंपाइलर का होता है, ताकि जो अपनी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझ सके और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो हम समझ सकें। यह एक ट्रांसलेट का कार्य करता है। जैसे अपनी लैंग्वेज, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे सी हुआ, C++ हुआ, ये कोबोल हुआ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको कन्वर्ट करके कंपाइलर जो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद अपना जो कंप्यूटर है वो कमांड प्राप्त करता है। तो ये काम होता है कंपाइलर का। तो अपना इसका सही आंसर क्या हुआ? ए और बी दोनों। हाई लेवल के भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, या उच्च श्रेणी की भाषाओं को निम्न श्रेणी में बदलना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब बात करें तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। एक देखिए साथियों, यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अपना टेलीग्राम का, उस पे जाके आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए, यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अपना क्वेश्चन क्या था? IRCTC से टिकट बुक करने पर बुक किए गए टिकट को मेल प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर है ट्रू। बिल्कुल, अपन IRCTC से यदि टिकट बुक करते हैं तो मेल के जरिए आपको वो टिकट प्राप्त हो सकती है। देखिए IRCTC होता क्या है? ये है अपनी IRCTC की साइट irctc.com.in। ये IRCTC होता क्या है? जैसे आपको ट्रेन है, आपकी ट्रेन की कोई टिकट बुक करानी है तो वो अपन इस साइट के जरिए करा सकते हैं। ये रेलवे की साइट है जिसके द्वारा अपन टिकट बुक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर अपन बात करें तो IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है रोम एक वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो देखिए, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। तो अपना इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, अमेजन एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। देखिए, अभी हमने बात की थी कि अमेजन सोशल नेटवर्क नहीं है, यह एक कॉमर्शियल साइट है। तो अपना इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, एन्क्रिप्शन सुरक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए प्यारे साथियों, यदि अगर अपन बात करें तो एन्क्रिप्शन सुरक्षा होती क्या है? एन्क्रिप्शन सुरक्षा होती है जो अपने डाटा है, जो भी आपने डिटेल डाल रहे हैं अपने कंप्यूटर में, वो सुरक्षित रखने के लिए एक एन्क्रिप्शन प्रोग्राम होता है, जिससे अपना जो डाटा है वो लीक ना हो जाए। तो काम क्या करता है? जैसे हमने नाम लिखा है, कि जैसे मैंने नाम लिखा वन क्लिक, इसको एन्क्रिप्शन प्रोग्राम एक ऐसे इन वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है जिससे कोई समझ न सके, जैसे हैकर हैं वो इनको समझ न सके। किस प्रकार से? जैसे अपने WEBCZOXYH2AH इस प्रकार से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कोई समझ न सके कि ये लिखा हुआ क्या है, जिससे अपने जो डाटा है वो सुरक्षित रहते हैं। तो एन्क्रिप्शन सुरक्षा के उद्देश्य के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। तो अपना ये कथन है सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को नष्ट और बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता है। क्या ये सच है? देखिए, एंटीवायरस सुरक्षा करता है, वायरस से बचाता है, न कि आपके कंप्यूटर को नष्ट करता है। तो इसका आंसर हो गया
तो ये कथन हो गया गलत, फॉल्स इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर एक ही होते हैं। ये ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर क्या होते हैं? जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो, पैसे ट्रांसफर करते हो, तो आपके पास कुछ एक नंबर मिलते हैं आपको, उन्हीं को ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर कहा जाता है। तो इसका कथन हो जाएगा सत्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पिछली क्लास के रिवीजन की बात करें तो CMOS का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट यू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिट का पूरा नाम। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक। तो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है SBI। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन सेल में लिखे अक्षर का पता कहां दिखाई देता है? वो दिखाई देता है नेम बॉक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो कंप्यूटर के सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने का कार्य करता है, वो होता है बस का कार्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, PMJDY में 10,000 ओवरड्राफ्ट सुविधा किसे उपलब्ध होती है? तो वो होती है 6 महीने तक खाता का संतोषजनक परिचालन हुआ हो उसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंसर्टिंग पॉइंट के दाएं ओर के शब्द को मिटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे डिलीट कुंजी का। आगे बढ़ते हैं, www का आविष्कार किसने किया? तो वो है टिम बर्नली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 3 बार क्लिक करने से कौन सा क्या सिलेक्ट होता है? वो होता है पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं, एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल आता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में। USSD का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खोया हुआ मोबाइल उमंग ऐप से खोजा जा सकता है? तो उमंग ऐप से नहीं खोजा जा सकता। PPF योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय और दीर्घकालीन निवेश विकल्प है। जी बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में वायरस भेजना IT एक्ट 2000 के सेक्टर 43, 66, 66A के अंतर्गत आता है। ये ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्विक रिस्पॉन्स कोड संपर्क रहित रूप में कार्य करता है? सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, ये थे कुछ एक आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, खुद को और समाज को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते रहिए।